एवरीवन, फाइनली हम सब जो है सुना ऊपर तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर ऊपर लाने का एक ही मकसद था आप सभी को कि हमारी जो कामयाबी की सीढ़ियां हम चढ़े जैसा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है ये सिर्फ ग्रोथ करवाता है। ठीक है, हमें डाउन नहीं लेके जाता है। राइट, तो अगर आप ग्रोथ करना चाहते हो तो यही मुश्किलात जो आपको सीढ़ियां चढ़ने में आए, किसी की सांस फूल गई, किसी को गिव अप करना दिल बोला, किसी को कोई तो नीचे ही गिव अप कर दिए कि मैं ऊपर तक नहीं पहुंच सकती हूँ। तो हमारी जो कामयाबी है, हम यहाँ पर जैसे अचीवमेंट्स करते हैं, हमारा भी होता है कि हम मैनेजर बने, हम लाखों तक पहुंचे। ठीक है, तो लाखों तक पहुंचने के लिए ये मुश्किलात आ सकती है आप लोगों को। ये एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल था जो एक्सपीरियंस आप नीचे से करके आए ना, कि आप लोग ऊपर चढ़ने में कितनी डिफिकल्टीज है। ठीक है, कि मैं नहीं चढ़ सकती मैम, मेरे से नहीं हो सकता, मैं हाउसवाइफ हूँ मैम, मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे घर वाले वेट कर रहे हैं। आप लोगों को जो अभी चैलेंजेस है ना, सेम चैलेंजेस जो है सो ना आप लोगों को यहाँ पर काम करने के लिए भी आने वाले। ठीक है, सेम चैलेंजेस आपके घर वाले आपको बोलेंगे बस छोड़ दो, गिव अप कर दो, मत करो, आगे मत बढ़ो। ठीक है, इतना आगे नहीं जा सकते, और ऊपर जाना है तुम्हारा, और ऊपर जाना है। तो ये क्या है, कामयाबी की सीढ़ियां हमारे। ठीक है, जो हम चढ़कर ऊपर तक पहुंचे, टॉप फ्लोर पे आने के बाद जो आप लोगों को अभी रेस्ट फीलिंग आ रही। ठीक है, आप लोगों को एक ऐसा एक दिल में सेटिस्फेक्शन है कि मैं हाँ फाइनली ऊपर तक मैं पहुंच चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लाने का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल था, क्योंकि हम जब प्रैक्टिकली फीलिंग लेते हैं ना, जब हम देखो, मैं बोलूँगी कि मुझे बहुत चैलेंजेस आए थे असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए। मैंने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए। मेरे मदर यहाँ पर है ना, उन्होंने मेरे को बहुत बार बोले कि छोड़ दो, मत करो, बट मेरे को जो हिम्मत देती थी ना, बस और थोड़ी और ऊपर। ठीक है, ये हिम्मत आप लोगों को आगे बढ़ा सकती है। तो कभी भी आप लोगों को लगे ना कि मैं गिव अप कर दूंगी, ठीक है, मैं छोड़ दूंगी, मेरे से नहीं हो रहा, मेरे लिए फेलियर है, मेरे लिए चैलेंजेस है, तो आप ये एग्जाम्पल याद करोगे। ठीक है, मेरे को याद करोगे कि एक दिन सकीना मैम हमारे को टॉप फ्लोर पर लेके गए थे। ठीक है, और अभी भी उन्होंने जा रहे और हम उनके साथ जाने वाले। जैसे आप सब आए, अभी देखो यहाँ पर 30-40 पीपल्स हमारे साथ कनेक्ट हुए थे। ठीक है, ऑफलाइन मीटिंग अटेंड करने के लिए, बट मैं बोलती हूँ 10 जने तो शायद नीचे गिव अप कर दिए। राइट, कि हम नहीं जा सकते, जो नीचे गिव अप करे ना उन्हें फिर ऊपर नहीं जा सकते। क्लियर हो रहा है आपको? अगर आप थोड़ी सी मुश्किलात में, थोड़े चैलेंजेस, थोड़ा आप अपने आप को ये मैसेज देना है कि मैं कर सकती हूँ, मेरे से हो सकता है, मैं चढ़ सकती हूँ, मैं ऊपर जा सकती हूँ, मैं और कामयाबी हासिल कर सकती हूँ। मेरा एग्जाम्पल नहीं, मेरे सीनियर्स का एग्जाम्पल, आप हमारे और भी बहुत सारे सीनियर्स हैं जो आज लाखों में कमा रहे हैं। ठीक है, इस इंडस्ट्री के बदौलत, तो आप क्यों नहीं पहुंच सकते? वो भी एक ऑर्डिनरी पीपल से एक्स्ट्रॉर्डिनरी इनकम ले रहे हैं। ठीक है, हम भी तो वैसे ही है ना, नॉर्मल पीपल्स। राइट, तो आज का यहाँ पर हमारा मीटिंग करने का सबसे एक मकसद, मेरे को मेरे कुछ सुपरवाइजर्स और असिस्टेंट सुपरवाइजर्स बोले कि मैम आप यही प्लेस क्यों चूज करें, कि आप गोलकुंडा फॉन्ट क्यों चूज करें, क्योंकि ये राजा महाराजाओं की एक जो ना बोलते हैं, हमारी हैदराबाद की एक प्लेस है जो यादगार प्लेस है। ठीक है, इससे हम ना दूसरे जो पुराने लोग जो चले गए ना, उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर हम मीटिंग करके ये इंस्पिरेशन ले रहे हैं कि हम भी एक दिन जो है सो ऐसी ऊंचाइयों पे जाएंगे, ऐसी इससे भी ज्यादा बुलंदियों पे जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को नीचे से ऊपर आने में जो डिफिकल्टीज आए ना, बस ये कभी नहीं भूलना, आपको हमेशा याद रखना है कि इस बिजनेस के अंदर यही चैलेंजेस आपको आने वाले। रास्ते में आपको बहुत जने मिले, आपको फोन करे, आपको मैसेजेस करे कि भाई आप बस रुक जाओ, और कितना ऊपर, मैडम और ऊपर लेके जा रहे हैं आप लोगों को, और ऊपर। तो आपके मैडम आपके साथ है। ठीक है, और मैडम के साथ पूरी टीम फायर 64 है। राइट, तो कभी गिव अप नहीं करना है। ठीक है, अभी थोड़े जने बोले कि मैं नहीं कर सकती, थोड़े जनों के मन में आया होगा, यहाँ पे इतने सारे चैलेंजेस है। ठीक है, चैलेंजेस ये बिजनेस के अंदर नहीं है, चैलेंजेस हमारी लाइफ में भी है। पैसों का चैलेंज है, ठीक है, फैमिली का चैलेंज है, फाइनेंशियली चैलेंजेस है। ठीक है, एंड आप सभी हाउसवाइफ्स है, आपके इन लॉज के चैलेंजेस होंगे, आपके हस्बैंड सेक्रीफाइस कर रहे होंगे, आप खुद अपने ख्वाहिशों को डेली सेक्रीफाइस करते हो कि आपका कुछ खाने का मन करे या कुछ भी करने का मन करे, आप हर चीज में क्या कर रहे हो, सेक्रीफाइस कर रहे हो। ठीक है, तो ये सेक्रीफाइसेस आपको इतना स्ट्रांग बनाएगी, एक दिन इतना स्ट्रांग बनाएगी कि आप जो है सो ऐसी ऊंचाइयों पे जाने के बाद जब आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं अब नीचे जाऊं क्या, अभी आप लोगों का दिल कर रहा ही नहीं, आप लोगों का मन बोल रहा मीटिंग सुनो, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर आपको सिर्फ अपनी ऊंचाइयों को देखना है, आपको सिर्फ अपनी कामयाबी को देखना है, आपको काम करना है, एक एक काम करना है। देखो अभी हमारी लाइफ साइकिल कैसी है, सुबह उठते, खाना खाते, लंच करते, डिनर करते, ब्रेकफास्ट करते और सो जाते, सेम लाइफ साइकिल है। क्या हम उससे बोर हो रहे? हम उससे बोर नहीं हो रहे, बट हम प्रोस्पेक्टिंग करने से बोर हो जाते हैं। हम जो है सो ना लोगों को बताने से हम डरते हैं। ठीक है, हमारे अंदर एक फियर है, हमारा काम है प्रमोशन का। ठीक है, हम खुद का प्रमोशन तो छोड़ो,
कंपनी का भी प्रमोशन सही से नहीं कर रहे। हम किस काम में आए थे यहाँ पर, जो मकसद हमारा था हम क्या उसको सही से पूरा कर रहे हैं। देखो ये बिजनेस ना मेरा है, ठीक है, मतलब ना आप मेरे लिए काम कर रहे हो, ठीक है, ना आप कोई सीनियर के लिए काम कर रहे हो। अगर आपको भूख लगी, खाना आप किसके लिए खाओगे? अपने लिए खाइए, ठीक है। तो फिर आप कैसे एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि मेरे सीनियर का कोई बेनिफिट प्रॉफिट है? बिल्कुल नहीं है। सबसे पहला प्रॉफिट आपका होगा। अगर आपकी टीम बनेगी, कल के दिन किसके नाम से जाने जाओगे आप? मेरे नाम से नहीं। अब अस्मा जी एक नाम अपना बना लिए, अभी उनको पूरी टीम फायर जानती है कि वो सुपरवाइजर है, तो अब उनकी टीम पूरी किसके नाम से जानी जाएगी? पहले अस्मा जी के नाम से, है ना। तो आपकी अगर टीम बनेगी, भाई आप जो भी सीखे डुप्लीकेशन करना है। अगर आप अभी जैसे कि हमारे राफिया जी बोले कि मैम टीम कैसे बिल्ड करें, ठीक है, टीम बिल्ड करने का सबसे मेन फंडा ये कभी गिव अप नहीं करना है। जैसा आप ऊपर तक पहुंच गए ना, वैसे ही आपकी कामयाबी भी है। क्योंकि आपको मैं गिव अप कर देती ना, यहाँ पर जितने भी 30 जने 25 जने जितने भी जने बैठे हुए वो सब गिव अप कर देते थे। मैं डेफिनेटली बॉन्ड पेपर साइन करवा के बोल सकती हूँ, सब हार मान जाते थे, नहीं मैम हम नहीं कर सकते। तो एक अपलाइन, एक सीनियर, एक गाइडलाइन, एक लीडर ऐसा होता है, उसको कभी हार नहीं माननी चाहिए। इनफैक्ट अपनी टीम के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। भले ही आप अपने सीनियर के सामने हार मान लो कि सर मैम मेरे से नहीं हो रहा है ना, मैं कैसे करूं। तो ये क्वेश्चन आपको डेली डेली आना चाहिए। मैं ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए मैं कर सकती हूँ या नहीं, मेरे से हो सकता है नहीं, मैं आगे बढ़ सकती हूँ। देखो आपकी सराउंडिंग, हमारा पूरा बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड में कोई नहीं है जो बिजनेस कर रहा है। हम खुद है ना बिजनेस करने के लिए, तो हम एग्जाम्पल बनेंगे, है ना। आप अमीर बन जाओगे तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आप बनोगे ना अपनी फैमिली के लिए, राइट। कि हम ऐसे बैकग्राउंड से आकर हम ऐसे सेक्रीफाइस कर रहे हो, ठीक है। तो ये सेक्रीफाइसेस आपको इतना स्ट्रांग बनाएगी, एक दिन इतना स्ट्रांग बनाएगी कि आप जो है सो ऐसी ऊंचाइयों पे जाने के बाद जब आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं अब नीचे जाऊं क्या। अभी आप लोगों का दिल कर रहा ही नहीं, आप लोगों का मन बोल रहा मीटिंग सुनो, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर आपको सिर्फ अपनी ऊंचाइयों को देखना है, आपको सिर्फ अपनी कामयाबी को देखना है, आपको काम करना है, एक एक काम करना है। देखो अभी हमारी लाइफ साइकिल कैसी है, सुबह उठते, खाना खाते, लंच करते, डिनर करते, ब्रेकफास्ट करते और सो जाते, सेम लाइफ साइकिल है। क्या हम उससे बोर हो रहे? हम उससे बोर नहीं हो रहे, बट हम प्रोस्पेक्टिंग करने से बोर हो जाते हैं। हम जो है सो ना लोगों को बताने से हम डरते हैं, ठीक है, हमारे अंदर एक फियर है। हमारा काम है प्रमोशन का, ठीक है, हम खुद का प्रमोशन तो छोड़ो, कंपनी का भी प्रमोशन सही से नहीं कर रहे। हम किस काम में आए थे यहाँ पर, जो मकसद हमारा था हम क्या उसको सही से पूरा कर रहे हैं। देखो ये बिजनेस ना मेरा है, ठीक है, मतलब ना आप मेरे लिए काम कर रहे हो, ठीक है, ना आप कोई सीनियर के लिए काम कर रहे हो। अगर आपको भूख लगी, खाना आप किसके लिए खाओगे? अपने लिए खाइए, ठीक है। तो फिर आप कैसे एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि मेरे सीनियर का कोई बेनिफिट प्रॉफिट है? बिल्कुल नहीं है। सबसे पहला प्रॉफिट आपका होगा। अगर आपकी टीम बनेगी, कल के दिन किसके नाम से जाने जाओगे आप? मेरे नाम से नहीं। अब अस्मा जी एक नाम अपना बना लिए, अभी उनको पूरी टीम फायर जानती है कि वो सुपरवाइजर है, तो अब उनकी टीम पूरी किसके नाम से जानी जाएगी? पहले अस्मा जी के नाम से, है ना। तो आपकी अगर टीम बनेगी, भाई आप जो भी सीखे डुप्लीकेशन करना है। अगर आप अभी जैसे कि हमारे राफिया जी बोले कि मैम टीम कैसे बिल्ड करें, ठीक है, टीम बिल्ड करने का सबसे मेन फंडा ये कभी गिव अप नहीं करना है। जैसा आप ऊपर तक पहुंच गए ना, वैसे ही आपकी कामयाबी भी है। क्योंकि आपको मैं गिव अप कर देती ना, यहाँ पर जितने भी 30 जने 25 जने जितने भी जने बैठे हुए वो सब गिव अप कर देते थे। मैं डेफिनेटली बॉन्ड पेपर साइन करवा के बोल सकती हूँ, सब हार मान जाते थे, नहीं मैम हम नहीं कर सकते। तो एक अपलाइन, एक सीनियर, एक गाइडलाइन, एक लीडर ऐसा होता है, उसको कभी हार नहीं माननी चाहिए। इनफैक्ट अपनी टीम के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। भले ही आप अपने सीनियर के सामने हार मान लो कि सर मैम मेरे से नहीं हो रहा है ना, मैं कैसे करूं। तो ये क्वेश्चन आपको डेली डेली आना चाहिए। मैं ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए मैं कर सकती हूँ या नहीं, मेरे से हो सकता है नहीं, मैं आगे बढ़ सकती हूँ। देखो आपकी सराउंडिंग, हमारा पूरा बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड में कोई नहीं है जो बिजनेस कर रहा है। हम खुद है ना बिजनेस करने के लिए, तो हम एग्जाम्पल बनेंगे, है ना। आप अमीर बन जाओगे तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आप बनोगे ना अपनी फैमिली के लिए, राइट। कि हम ऐसे बैकग्राउंड से आकर हम ऐसे बन गए, ठीक है। ये आप कब बनोगे ना, आप जाकर अभी याद करोगे, इसको विजनाइज करोगे कि मैम हम आपको नीचे से कितनी ऊपर तक लेके गए थे। मेरा ये विजन है आप लोगों के साथ, ठीक है। बस मैं ये विजन को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझाना चाह रही थी कि हमारी जो पहली सीढ़ी थी उस पर हम सोचेंगे कितनी ऊपर जाना पड़ेगा, और जाते जाते अब बन गए थोड़े जने असिस्टेंट सुपरवाइजर। अब वो बनने के बाद बोलते हैं अरे अभी सुपरवाइजर भी है ना, अभी असिस्टेंट मैनेजर भी है, मैनेजर भी है।
तो ये सब पॉसिबल है गाइस। बस एक फंडा है, अपने आप पे भरोसा रखना है, अपने काम पे भरोसा रखना है और कभी हार नहीं मानना है। आपको आपके टीम से लोग आएंगे, आपकी डाउनलाइन, आप सब बोले ना मेरे को मैम नहीं हो सकता, मैम ऊपर नहीं चढ़ सकती, मैं हाउसवाइफ हूँ, मेरे बच्चे हैं घर पे, ये है वो है। मैं बोली नहीं, आप कर सकते, आप ऊपर तक आ सकते, ठीक है। तो ये हिम्मत ही आपको यहाँ तक लेके आई, समझ रहे आप। और आपको ये भी था कि अरे मैम जा सक रहे तो हम क्यों नहीं जा सकते। तो ये चीज आपको अपने काम में भी डेली डेली सोचना है, ठीक है। ये चीज आपको अपने काम में भी सोचना है कि इन सब कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते, राइट। तो ये हिम्मत के साथ, ये हौसले के साथ, ये जज्बे के साथ हम आगे और बढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और हमारी इससे भी ज़्यादा बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, मीटिंग्स होंगे, ठीक है। अभी हमारे सीनियर मैनेजर आने वाले मान सिंह सर, अब थोड़े जने क्या करेंगे पता है, गिव अप कर देंगे। एक मीटिंग तो ले लिया हम, दूसरी मीटिंग देखो हमारे मैनेजर की तरफ से सुपरवाइजर्स टीम आई पूरी, ठीक है। मैनेजर नहीं आए, मैनेजर की टीम से तो है ना, राइट, क्योंकि उनको और भी मीटिंग्स थे, ठीक है। बट हमारा हमारी मान सर, सायरा मैम 16 जनवरी को आने वाले, ठीक है। हम उनसे मिलेंगे, राइट। आप लोगों के माइंड में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। क्वेश्चंस होना अच्छी बात है, बट एक राइट डायरेक्शन में वो भी जरूरी है। अपने आप पे सेल्फ डाउट नहीं होना, अपने बिजनेस के ऊपर, अपने काम के ऊपर कभी सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमें सिर्फ आगे बढ़ने के लिए डाउट होना चाहिए। नेक्स्ट सीढ़ी क्या है, नेक्स्ट थोड़ा और, आपको मैं बोल रही हूँ ना, थोड़ा और, आपको हंसी आ रही थी, थोड़ा और थोड़ा, बस ये सोच के काम करना है आपको कि मैं 10 जनों से भी बात कर सकती हूँ, मैं 40 से भी बात कर सकती हूँ। जब मैं शुरू करी थी इस काम को, मैं 2 जनों से भी बात नहीं कर सकती थी, ठीक है। मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंट नहीं था। बट मैं जब मेरे को रिजेक्शंस आए, फेलियर्स आए, जब भी मेरे को गिव अप करने का लगा, मैं बोली इतनी ऊपर आकर पूरा हाफ टॉप तक आ गए, थोड़ी ऊपर जाना है और थोड़ी मेहनत कर लेंगे तो पहुंच जाएंगे ना, राइट। ये सोच आपको आगे बढ़ा सकती है इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि हमारा बिजनेस भी ऐसे है। सुपरवाइजर बनने के बाद थोड़े जने गिव अप करते हैं ना, कि मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, मेरे से हो सकता है नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो चीज़ के लिए आज हमारी मीटिंग थी, ठीक है। मीटिंग सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके लिए रहेगा। थोड़े जनों को अच्छा नहीं लग रहा होगा, थोड़े जने बहुत खुश होंगे आज की मीटिंग से, ठीक है। क्योंकि मैं सबके दिल पे नहीं छा सकती हूँ, ठीक है, सबके माइंड को मैं नहीं जीत सकती हूँ। बट जो इस बिजनेस के अंदर स्ट्रगल कर रहे, जो फेलियर देख रहे, उनको ये चीज़ समझने आ रही होंगी कि हाँ हमारे भी ऐसे ही कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ना है, हमारे भी ऐसे आगे बढ़ना है। कुछ लोग बोल रहे थे मैम ऊपर जाने की सीढ़ियाँ हैं, ऊपर जाने की सीढ़ियाँ नहीं है, कामयाबी की सीढ़ियाँ हैं ये, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल था आज की इस मीटिंग का, ठीक है गाइस। और भी बहुत सारी लंबी मीटिंग कर सकती हूँ मैं, ठीक है। मैं कभी नहीं थकूंगी मीटिंग्स करने से, क्योंकि मेरे अंदर वो चीज़ आ चुकी है जो आप लोगों के अंदर अभी आना बाकी है, ठीक है। एक दिन ऐसा आएगा मैं बोलूंगी, बस आप बोलोगे रुको मैम थोड़े और 4 लाइन बोलते, ठीक है। तो वो वाली फीलिंग आप लोगों को लेनी है, राइट। तो आज का हमारा जितना भी मतलब हम जहाँ तक पहुँचना चाह रहे थे, ठीक है, वहाँ तक हम पहुँच चुके। आज की मीटिंग इतनी थी, ठीक है। आपको यही गाइड करना था मुझे कि आप लोग भी ऐसे ही कामयाबी हासिल कर सकते हो अपने फील्ड के अंदर, ठीक है। कभी गिव अप नहीं करना है, कभी हार नहीं मानना है, कभी अपने आप पे सेल्फ डाउट नहीं करना है, ठीक है। ओके, वेलकम जी, वेलकम। ऊपर तक पहुंचकर टॉप पे आकर थोड़ा लाउडली एक ही वॉइस में, थोड़ा जोर से बोलिए, थोड़ा और जोर से।